जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है, पानी को जिस बर्तन में डाल दिया जाता है उसी का आकार ले लेता है, वैसे ही प्रभु जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर का आकार ले लेते हैं। चींटी में गए चींटी का शरीर, हाथी में गए हाथी का शरीर, मनुष्य में गए मनुष्य का शरीर, बकरी बकरे में गए उनका शरीर हो गया। भगवान प्रत्येक जीव में निवास करता है, प्रत्येक जीव में। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि जीवों पर दया करना सीखो। प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। लेकिन आप लोग कहते ना एगुली तो खावर जन्य बने इसे भगवान, हमरा तो खाओ तो शेर गुली तो अपना देर के खे जावे, तो अपना में छेले के निये जावे दिए देवे शेर के, लाओ तुम्हार भोजन आज के हमें दान करलाम कि दीते पारबेन। शेर तो की खाए, शेर तो तुम्हार मांस खाए, मानुषेर मांस खाए वो तो अपना में छेले के निये जाओ दिए दाओ शेर के कि लाओ आज के तुम्हार भोजन हमें दिलाम। क्यों देवे, क्यों देवे ना। यदि शेर बाड़ी ढुकी जाए तो वो डंडा गोजी और बंदूक लिए भागवे। कोई नहीं देता है, कोई नहीं कहता कि भाई चलो शेर भूखा है चलो खिला देते हैं, कोई नहीं खिलाता। कोई शेर अगर भूखा हो और आकर के आपसे कहे कि मैं बहुत भूखा हूं, तो आप जाकर उसके सामने बैठ जाएंगे क्या कि लो हमको खा लो? नहीं बैठेंगे। आप जबरदस्ती किसी जीव को पकड़ करके खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बलवान हैं इसलिए, आप बलवान हैं इसलिए। जिस दिन बलवान के हाथ आप लग जाएंगे ना, उस दिन आपकी ताकत समझ में आ जाएगी। कभी बलवान के हाथ में लग जाइए, कभी शेर आपको पा जाएगा ना, आप तो फ्राई करके खाते हैं, मसाला मिला के खाते हैं। जिस दिन शेर आपको पाएगा ना, कच्चा नोच जाएगा आपको। मोबाइल में देखे, कभी देखना खोल करके, मोबाइल में खोल करके देखना आता है, वो सब दिखाते हैं। शेर गैया को, भैंस को, हिरन को पकड़ता है तो गाय भैंस जो हिरन होता है ऐसे हाथ पैर पटकता रहता है, लेकिन शेर उसको नोच नोच करके खाता है। आप तो मार के खाते हो, ये बड़ी बात थोड़ी है। किसी का गला काट दीजिए, मर गया, उसको खाओ चाहे जलाओ चाहे जो करो, कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको नोच नोच करके खाएगा, घंटों आप जिंदा रहेंगे और हाथ पैर पटकते रहेंगे, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इसलिए कभी मजबूत के हाथ में जब पड़ोगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए ऐसा देखोगे तो आप शेर बाघ के आप भोजन हो, तो आप जाकर के उनको भोजन दे दो। जानते हैं शेर जो होता है महीनों भूखा रहता है, आपको रोज भोजन मिलता है, शेर को रोज भोजन नहीं मिलता, महीनों भूखा रहता है, तड़पता रहता है भोजन के लिए, महीनों के बाद उसको भोजन मिलता है। इसीलिए भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, क्या कि जो जिस चीज को पसंद करता है उसको वही भगवान दे देते हैं। अगर आपको ज्यादा मीट मछली पसंद है, मुर्गी मुर्गा पसंद है, तो भगवान कहते हैं मानुष होवार दरकार नहीं, तुम्ही शेर बाघ चीता हो जाओ, जाओ खाओ, किछु दोष लागबे ना, जाओ। वो कहने किछु दोष नहीं। तो इसलिए भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, स्वराट है, विराट है, वो सबके अंदर, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर वो नहीं है, सबके अंदर है। तो मनुष्य होने के नाते हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि प्रत्येक जीव में भगवान है, तो बिल्कुल हमें नहीं छूना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए।
नहीं स्पर्श करना चाहिए। और देखो कुछ कुछ लोग आपके बंगाल में, अभी मैं कथा करने आया था तो कुछ लोग पूछ रहे थे, बोले महाराज जी आप लोग मना करते हैं खाने के लिए, जो आप लोग खाते हैं साग सब्जी उसमें भी तो जीव होता है। इसमें न जाने कितनों का यह प्रश्न होगा कि जो सब्जी खाते हैं वो भी हरा भरा होता है, वो भी उसमें जीव होता है। आलू बैगन टमाटर जो कुछ भी हम खाते हैं सब में जीव होता है। लेकिन ध्यान देना, खाना वही है जो शास्त्रों में खाने के लिए बताया गया है, जो हमारे राधा गोविंद भगवान को भोग लगता है। जो राधा गोविंद भगवान को भोग लगता है वही आप खाओ, लेकिन जो भगवान को भोग नहीं लगता वो हमको नहीं खाना है। तो ये सब चीजें निषेध नहीं किया गया, ये सब चीजें निषेध नहीं किया गया, क्योंकि जानते हैं इस संसार में 84 लाख योनि, 84 लाख प्रकार के जीव हैं और सब के लिए भोजन बनाया गया है। सब चीज के लिए, प्रत्येक जीव का अलग अलग भोजन है। सब लोग अपना अपना भोजन करते हैं। जैसे गाय को आपने देखा, आप उसको घास देंगे खा लेगी, आप उसको मछली देंगे नहीं खाएगी। खाएगी क्या? नहीं खाएगी। शेर को मांस दीजिए खा लेगा, घास दीजिए नहीं खाएगा। हमारे वृंदावन में बंदर को रोटी दीजिए खा लेगा, आप अंडा दीजिए नहीं खाएगा। सब लोग अपने नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन आदमी इतना अपने स्तर से गिर गया है कि उसको आप चाहे जो दे दो सब खा के पचा जाएगा। चाहे जो दे दो, मुर्गी मुर्गा बकरा आदमी घोड़ी घोड़ा जो मन करे दे दो, कुत्ता बिल्ली सब पचा जाएगा। वो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं खाता है, सब खा जाएगा। इतनी सामर्थ्य उसके अंदर है पचाने की। तो क्या करेंगे बताइए? इसलिए जो नियम है ना, हम बार बार कहते हैं नियम का पालन करिए। जो आपको खाने के लिए दिया गया उसको खाइए, जो आपको निषेध किया गया उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं खाना है। बाकी जो आपके योग्य है वो खाइए, आनंद से जीवन यापन करिए, क्योंकि प्रत्येक जीव में भगवान का निवास है, भगवान का निवास है।